इस केस को तुम ही इन्वेस्टिगेट करोगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। अरे सर सुनो, मुझे मालूम नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। तेरी हरकतों को देख के मुझे समझ में नहीं आता कि तू इतना फेमस कैसे हो गया है। बता जरा। वो क्यों सर? मेरी बात सुनो, अब तो अपोजिशन वाले भी हर केस को सॉल्व करने के लिए तेरी ही मांग कर रहे हैं। उसमें भी कुछ पार्टी के लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन वर्गीस एंथनी आईपीएस के बदले में उनके पास और कोई भी दूसरा नाम नहीं है। मुख्यमंत्री ने फिर कुछ ज्यादा सोचा नहीं, केस तुझे हैंडओवर कर दिया। तो फिर इस केस में मुझे पूरा फ्रीडम चाहिए। कुछ राष्ट्रीय इन्फ्लुएंस और भेदभाव नहीं होगा, ऐसा फ्रीडम। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं तू बिरान साहिब की बात कर रहा है ना? वो लकड़ी के कारखाने में जिस गुंडे के बेटे को तूने मारा था, वो शिकायत लेकर तेरे ही पास आया है। जो भी हो, तूने किया तो थोड़ा ज्यादा ही। उसने होम डिपार्टमेंट में काफी प्रेशर डाला है। आखिर में तुझे क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर दिलाने के बाद ही वो शांत हुआ। जैसा भी हो, इस केस में तुझे पूरा फ्रीडम मिलेगा, समझा तू? लेकिन तू मारा मारी थोड़ा कम करना। जिससे चाहे उससे पूछताछ करो तुम। नो प्रेशर, नो टेंशन। और हाँ, एक बात और, मैंने तेरे लिए एक टीम बना के रखी है जिससे तुझे केस सॉल्व करने में काफी मदद मुझे मिलेगी। जरूरत नहीं सर। अभी हाल ही में अय्यर सर ने एक इन्वेस्टिगेशन के बाद रिजाइन किया है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा सर। तो फिर तू अकेले कैसे? एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ सर, आप मुझे वो नॉर्थ स्टेशन के एसआई सुंदर दे दीजिए। अच्छा, एसआई सुंदर को बेस्ट सिलेक्शन। पता है उसके ऊपर 15 से ऊपर रिश्वत का कंप्लेन केस है। उसका ट्रांसफर यहां से कहां करूं इस सोच में था मैं कब से। लेकिन काफी अच्छा इंसान है, रिश्वत हाथ से नहीं लेता वो। जो भी हो, उसको पनिशमेंट देने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि तेरे साथ कर दूं। होगे कहीं ना कहीं के बड़े आईजी, लेकिन ऐसी हरामी भूल के भी मेरे साथ मत करना। ये सब मैं नहीं देखने वाला। नेता सुरेश और जस्टिस मेनन की मौत के केस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए क्राइम ब्रांच के किसी पागल को केस सौंपा है बोल के मेरे जूनियर मेरे पे ही पागलों की तरह हंस रहे थे। मेरी आंखें शर्म से झुक गई थी। अलग अलग रूप में, भाव में, जिस तरीके से केस सुलझाने वाले को आप महान समझ रहे हैं ना, असल में बिल्कुल महान नहीं है वो। ऐसे ही झूठी बातें फैलाने वाले रावण को अपने दामाद की जगह बिठाएंगे ना, तो मुझ जैसे ईमानदार पुलिस वाले को तेरे जैसे कमीने दबाते रहेंगे, समझा ना? ठीक, चुप कर। वो बंद कराने और पनिशमेंट ट्रांसफर कराने का सोच रहे हैं ना? आपकी प्यारी बेटी है ना, वो खानदान में आके बैठेगी ना बिना पति के, तो देखना। प्रकाश, जबान संभाल के बात करो तुम। और हाँ, ये आईजी होने के घमंड से मुझसे बात किया ना, देख लेना। स्टॉप इट। ये हमारे घर की बात है। सॉरी सर, ससुर दामाद सब घर पे होंगे, ये एक ऑफिशियल मीटिंग है। ये सब कहने वाला तू कौन है? तुमने बोला ना, रूप और बेस बदल कर केस सुलझाने वाले जिस महान इंसान की तुमने बात की ना, वो रामनंद मैं ही हूँ, वर्गीस एंथनी आईपीएस। वर्गीस प्लीज। नहीं, रहने दो सर, आपके दामाद को मैं ठीक करता हूँ। राज्य भरण वाले मंत्रिसभा के एक मेंबर होने के नाते देश का पानी और बिजली प्राइवेट कंपनी को बेचकर वो पैसा सबकी नजर से बचाकर खुद के जेब में रखकर लोगों के सामने बिना चप्पल के घूमने वाले महान इंसान, तुम अपनी बाप की ताकत का इस्तेमाल करके जो खेल खेल रहे हो ना, वो खेल बंद कर, नहीं तो करप्शन के केस में खुद बेटा अपने बाप के हाथों में हथकड़ी लगाएगा, समझ गया? और हाँ, शादी करने के बाद लड़की को वापस घर छोड़ दूंगा। कान खोल के सुन ले, ये धमकी किसी और को देना। तेरे जैसे ये पोस्ट पे बैठी हुई इंसान के लिए ये सही नहीं है। तेरे नाक के नीचे जो मूंछ है ना, ये मूंछ एक मर्द होने का सबूत है। अब मर्द बनकर जीना सीख ले तू। उम्र और पोजीशन का लिहाज रखना सीख ले तू, और एक पुलिस वाले की मर्यादा कायम रखना सीख। और ये जो आया है उसको वापस भेज दूंगा, ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ये रावण यहाँ पैदा हुआ है, कोई लंका से नहीं भेजा गया है। मैं इसी मिट्टी में पला बड़ा हूँ, पंगा मत लेना। सॉरी सर। सर, केस की पूरी डिटेल्स इस फाइल में है। मिस्टर श्री कुमार, केस इन्वेस्टिगेशन में मिस्टर प्रकाश मेनन के असिस्टेंट थे ना आप? यस सर। जो लड़के भागे हुए थे, उनके बारे में कॉलेज में क्या पता चला? सच कहूँ तो अच्छे क्लीन इमेज वाला ये ग्रुप था। उनके बारे में कोई भी कुछ भी गलत नहीं बोलता था। कॉलेज, गांव, घर में, यहाँ तक कि जेल में भी उनके बारे में अच्छा ही सुनने को मिला। केस के सिलसिले में कहीं बाहर ले जाते समय कभी भी हथकड़ी भी नहीं पहनाई है, क्योंकि किसी का कत्ल करने या पुलिस की नजरों से बचने के लिए उन त्रिमूर्तियों को नहीं होगा, यही एक भरोसा था। त्रिमूर्ति? आखिर उनको ये नाम त्रिमूर्ति मिला कैसे? कॉलेज के दोस्तों ने ही उनको प्यार से बुलाया था। उन तीनों को कभी किसी ने अकेले अकेले घूमते हुए नहीं देखा। उतना अच्छा रिश्ता था उनके बीच। एक बार खुद ही कंपोज करके गाना गाने से वो कॉलेज के चहेते बन गए थे।
1 2 3 4 क्या है ये सनी, छोटे बच्चों जैसे। तू वो वीणु और राजीव को देख। हम लोगों की फीस भर के हमको सिखाने के अलावा छे, क्या सनी, तुम लोग मेरे लिए अलग नहीं हो। वो सब छोड़ो, इस बार के इंटर कॉलेज सॉन्ग कंपटीशन में सब उम्मीदें तुम तीनों पर ही हैं। पता है, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। वो काफी नहीं है। आई वॉन्ट यू टू बी विनर्स। मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सुनूंगी। इस राधिका के अकेले के भरोसे मैं कुछ VIPs को इनवाइट कर रही हूँ। हमारे बच्चे जीत जाएं, वो 4 लोगों को पता तो चले। और मैंने तुम लोगों को एक सरप्राइज न्यूज के लिए भी बुलाया है। टेंशन मत लो। परफॉर्मेंस देखने वाले VIPs में एक इंटरनेशनल ऑडियो कंपनी के चेयरमैन भी है। तुम लोगों के प्रोग्राम का CD भेजा तो उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है। सो वो आ रहे हैं मेरे बच्चों से मिलने। थैंक गॉड। थैंक यू मैडम। थैंक्स मुझे नहीं, तुम्हारे इस टीचर को बोलो। राधिका ने तुम्हारे CD को कंपनी तक पहुंचाया और उनसे कम्युनिकेट किया। और हाँ, गाना शाना सब तो सही है, लेकिन उस हिसाब से पढ़ाई भी होनी चाहिए। हाँ, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ मैडम। इस साल ये तीनों 3 रैंक लेकर आएंगे। गेट रेडी फॉर अ चैलेंज। ये माधव के लिए। मेरे लिए नहीं, हमारे कॉलेज के लिए, हमारे कॉलेज का अभिमान ऊंचा करने वाले त्रिमूर्तियों के लिए। उनको ऐसे ही आगे बढ़ने दिया तो वो हमारे लिए कांटा बन जाएंगे। अरे वो सब छोड़। वही है इस कॉलेज के नए हीरोज। पता है, उनको खेलने दो ना। कहाँ तक खेल चलेगा मुझे सब पता है। अभी भी बॉल मेरे ही कोर्ट में है बेटा। वक्त आने पर मैं उस बॉल की हवा निकाल दूंगा, समझे? वैसे ही खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, वन टू थ्री फोर। अरे बजाना बंद कर। हमारा प्रोग्राम हटा दिया है। क्यों? क्या हुआ? वो नहीं पता। अगली खबर आने तक म्यूजिक प्रोग्राम को बंद करने के लिए कहा है। चलो, क्या हुआ सेक्रेटरी से चल के पूछते हैं। हम सब ने पूरी रात जाकर इसकी प्रैक्टिस की, अभी प्रोग्राम बंद करने के लिए कह रहे हैं, वो भी बिना किसी वजह के। चलो चलकर पूछते हैं। ये तो गलत है ना। सब लोग मुझे घेर के खड़े रहोगे तो क्या फायदा। मुझे और भी बहुत सारे काम है। हमारा प्रोग्राम बंद करके आप दूसरा काम मत करो। आखिर प्रोग्राम बंद करने की वजह क्या है? वो जाने बगैर हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वजह यही है कि पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार हमारा प्रोग्राम देखने आ रहे हैं। बस मंत्री जी के आने के बाद उनकी बेटी का प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसा ऊपर से ऑर्डर आया है। उसी हिसाब से प्रोग्राम में कुछ बदलाव लाए गए हैं। ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? यहाँ पे हर काम ऊपर से ऑर्डर आने के बाद ही होता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। सॉरी।